क्या है, उन्हें हरदम यह फिक्र है नए तर्जे जफा क्या है। हम यह सोच से देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खपा रहे चरख का को गिला करें। जमाना सारा अदू सही आओ मुकाबिला करें। कुछ दम का मेहमान हूँ अहले महफिल और चिरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ। और हवा में भी रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुस्तके खाक है फानी रहे न रहे। ये मुस्तके खाक है फानी रहे न रहे। बहुत ही मान सम्मान के योग्य मंचस्थ विद्वत जन श्रद्धेय स्वामी आदित्य वेश जी आर्य समाज के युवा तेजस्वी सन्यासी, जिन्होंने गुरुकुल की बागडोर अपने हाथों में संभाली और बेहद थोड़े से समय में गुरुकुल ने जो है बहुत उन्नति की और निरंतर उन्नति के पथ पर ये अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। आर्य समाज के बेहद वयोवृद्ध सन्यासी, हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, 8वीं 7वीं के छात्र उस समय थे। तब से स्वामी जी का सानिध्य हमें निरंतर मिला। श्रद्धेय स्वामी रामवेश जी सिरसा के आर्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति आदरणीय जगदीश जी आर्य, उपस्थित तमाम महानुभावों, मातृशक्ति प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी जी निरंतर तब से कार्यक्रम सुबह से चला हुआ निरंतर, और आप सब जो है इस कार्यक्रम के दृष्टा भी हैं, साक्षी भी है। तो सर्वप्रथम तो आप सबका गुरुकुल परिवार की ओर से, चूंकि काफी बड़ा स्टाफ है और सबसे ज्यादा सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं और सब लोग उन जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी कुशलता पूर्वक यहाँ कर रहे हैं, उस सबके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र और समस्त गुरुकुल स्टाफ भी उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। चंद समय मुझे मिला है क्योंकि बहुत सी व्यवस्थाएं और व्यवस्था का कार्यभार निरंतर देखना भी पड़ता है, उसमें हम लगे भी हुए हैं। मुझे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की वो चंद पंक्तियां याद आ रही, क्योंकि नौजवान तबका बहुत ज्यादा मेरे सामने इस समय बैठा हुआ है। राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 के अंदर जो है गोरखपुर की जेल के अंदर फांसी दी जाती है, और जब फांसी के तख्ते की उस 4 दीवारी से पहले जेल में जब वो बंद थे, उनसे पूछा गया, प्रतिदिन संध्या हवन वो वहां यज्ञ रचाते थे। जेलर आया और जेलर ने कहा पंडित जी चलने की तैयारी कीजिए। उसे चंद समय से पहले माँ आई और माँ मिली। माँ को देख करके बिस्मिल भावुक हो जाते हैं, माँ के गले लगते हैं, गला रुंध जाता है और वहां से चंद जो है आंसू वो टपकते हैं। तब माँ ने कहा बिस्मिल, अरे मैं तो ये समझती थी मेरा बेटा तो बड़ा बहादुर है, इसके नाम से तो पूरा विदेशी साम्राज्य खौफ खाता है, और तुम्हारी आंखों में तो पश्चाताप के आंसू मैं देख रही हूँ। यदि इसी प्रकार जीवन को व्यतीत करना था तो फिर क्रांति दल में आई ही क्यों। तो बिस्मिल ने कहा माँ ऐसी बात नहीं है, जिसकी माँ तेरे जैसी सिंघनी हो सकती उसका बेटा बुज़दिल और कायर किस प्रकार हो सकता है। ये आंसू तो तेरे प्रति मोह के है, मैं जीते जी तेरी कोई सेवा न कर सका और अंत में तुझे निपुत्ति छोड़ करके संसार से कूच कर जाऊंगा, ये तो तेरे प्रति मोह के हैं। और जब वहां से चलते माँ से अंतिम विदाई लेकर के तो चंद नौजवान उस जेल की 4 दीवारी के उस शिक्षकों के बाहर खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा अरे बिस्मिल ये क्या कर दिया, थोड़ा लाभ लिया। तो बिस्मिल ने कहा उनकी उन बातों को सुन करके, देखो जिन लोगों के लिए हम आज अपना इन लोगों के भविष्य के लिए कुर्बान कर रहे हैं वो हमारे विषय में क्या सोचते हैं। और उनको बिस्मिल तब कहते कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, अरे हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, और पाला था हमें भी माँ बाप ने दुख सह सहकर, वक्ते रुखसत तूने इतना भी ना आए कहकर, और आंख से आंसू निकले जो बहकर, टिफले उसे ही समझ लेना जी बहलाने को। और हमने वादी तुर्बत में जब कदम रखा था दूर तक आई थी यादें वतन समझाने को। ये कहकर के निकल पड़ते हैं और अधिकारी पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्या करोगे, क्या कहना चाहते हो। उन्होंने कहा आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की कामना करता हूं। और कहते हैं मरते रोशन बिस्मिल लहरी इस्पा के अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनके रुधिर की धार से, इनके प्रबल उद्योग से होगा उद्धार देश का, और तब सर्वदा नाश होगा दुख का कलेश का। निरंतर आगे बढ़ते कि आर्य समाज रूपी इस भट्टी से कितने नौजवान निकले। 1875 से लेकर के वर्तमान तक एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास साक्षी है। और केवल मात्र इतना ही नहीं, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके पीछे भी महर्षि दयानंद और गुरु विरजानंद जी का बहुत बड़ा हाथ था।
तब से लेकर के वर्तमान तक बहुत लंबी श्रृंखला जो निरंतर चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। हम भी उस श्रृंखला का हिस्सा है। मैं आर्य समाज के लिए लगभग पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूं। पूज्य स्वामी आर्यवेद जी के नेतृत्व में निरंतर लंबे समय से काम कर रहे हैं। देश विदेश में तो नहीं, देश में जाते लगभग 17 राज्यों में जाने का अवसर मुझे मिला। एक व्यायाम शिक्षक के रूप में, उपदेशक के रूप में मैं गया। अलग अलग नौजवानों को शिविरों के माध्यम से हम जोड़ते हैं। और तब यहाँ के जो पदाधिकारी थे, हमारे गुरुकुल के मंत्री, क्योंकि भेद लंबे समय से काम करे तो प्रत्येक व्यक्ति निरंतर जो मुख्य धारा के जो व्यक्ति हैं वो सब हमको जानते हैं। तब उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं। हालांकि आप तो खुले रूप से कार्य करने वाले लोग हैं, कभी बंधन में रहकर के आप लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन स्वामी जी का आदेश जब हुआ कि बहुत बड़ा काम अब आपको करना है, वो गुरुकुल जो पिछले 50 वर्षों से संचालित था, वो समय के कुछ चक्कर में आकर के कोरोना काल में थोड़ा सी उसकी व्यवस्था जो है थोड़ी सी डगमगा गई है। अब आप लोगों को पुनः जाना होगा और हरे भरे गुरुकुल को दोबारा से उसी उन्नति के सकूर पे जाकर के आरूढ़ करना होगा। तो हम सारी चीजों को छोड़ करके, वो सारी चीजें जो व्यापक रूप से हम लोग घूम घूम के काम करते थे, वहां से हट करके इस गुरुकुल में आए। और मुझे आज भी याद है 14 सितंबर 2021 को प्रथम बार मैंने इस गुरुकुल के अंदर कदम रखा था। कोरोना काल के बाद हमने आकर के इसका ताला खोला, सारी सफाई की। और शुरू में जब आया, 4 दिन के बाद बच्चे आने प्रारंभ हुए थे। सिर्फ 3 बच्चे थे जिस समय मैं आया था। उसके बाद पहला सेशन हमारा निकल गया, 16 बच्चे हमारे पास हुए। लेकिन अगले जो नया जो सेशन जो था, मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया। पत्रकारिता का भी हमने काम लंबे समय से किया है। मैंने अपने दम के ऊपर सभी लोगों से अपील की, मैं खुद भी गया और लगभग 45 बच्चे मैं खुद की अप्रोच इस बच्चों को लेकर के और एडमिशन मैंने करवाया। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, हमें ये तो फिक्र रहती है कि हमारे बच्चे 99% नंबर लेंगे या नहीं लेंगे, वो अंग्रेजी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके पास चरित्र की शिक्षा है या नहीं है, संस्कार की शिक्षा है या नहीं है, इन चीजों का हमारे पास कोई लेखा जोखा नहीं है। हम बेटियों से तो पूछते कि कहाँ थी इतनी देर तक, लेकिन क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों से पूछता, अपने बेटों से पूछता है कि तू इतनी देर तक कहाँ था? नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें बहन बेटियों के ऊपर ही लागू होती हैं। और हम तो बागी लोग हैं, न किसी सरकार के और न किसी के उपकार के हैं। हम तो शहीद और केवल उनके परिवार के हैं। और मैं ताजों के लिए समर्पण वंदन गीत नहीं गाता, दरबारों के लिए कभी विनंदन गीत नहीं गाता। गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, और पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। और कितने ही पहरे बैठा तो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, अरे मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। और मैंने भू पर रश्मि धृति का घोड़ा रुकते देखा है, और 5 तमंचों के आगे दिल्ली को झुकते देखा। सिर्फ 2 बात और कहूंगा, अपनी बात को विराम देता हूं कि पूर्व का सिरा लेकर के आए हैं पश्चिम से मिला देंगे, पूर्व का सिरा लेके आए हैं पश्चिम से मिला देंगे। और उठेंगे जब देश के युवा तो धरती को हिला देंगे। और मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी जी आप दिखाते रहिएगा चिंगारी, इन्हें समय आया तो ये जल के भी दिखा देंगे, जल के भी दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्ते। भारत माता की जय।